हाय दोस्तों। हाय स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे पहले टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मूल पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। यानी जिस काल की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आए वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर देखें तो पहला रूल्स है, यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो, ही सी इट हो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट दे, यू, वी और आई हो या प्लूरल नंबर हो तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वह घर जाते हैं, दे गो टू होम, यानी वह एक वचन है इसलिए यहाँ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। वह गाना गाते हैं, दे सिंग्स ए सॉन्ग, वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। और सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, ही सी इट या सिंगुलर नंबर में है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वहीं यदि हमारा सब्जेक्ट दे है, यू है, वी है, आई है या प्लूरल नंबर में है तो हम जो है डू नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। आगे हम चलेंगे, देखेंगे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल्स की ओर और देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर पहला ये आ गया, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, यानी आई डू नॉट गो दियर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई के साथ डू लगा है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, मैं उसे हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, यानी आई डू नॉट टीच हिम हिंदी, मैं उसे हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच हिम हिंदी। और तीसरा वाक्य, सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है, तो सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, यानी कि सीता एक वचन है इसलिए यहाँ जो है डज नॉट लगा है। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में अगर कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। जब नेवर का प्रयोग हो जाता है तो अफर्मेटिव के नियम का पालन करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, यानी आई नेवर गो दियर, आई एक वचन है इसलिए यहाँ गो का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, वह कभी नहीं झूठ बोलता है, तो ही नेवर टेल्स ए लाई, यानी यहाँ एक वचन है ही इसलिए टेल्स में यस लगाई गई है। कभी नहीं के लिए नेवर और अफर्मेटिव के नियम्स फॉलो किए गए हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर हम पहला रूल्स देख रहे हैं तो ये है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हम पहले डू या डज लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वहीं यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इस स्थिति में पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हम डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है तो है, नहीं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या सुधा खाना पकाती है, डच सुधा कुक फूड, यानी डच को सुधा से पहले लगा दिया गया है। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी गई है चूँकि ऐसा नियम है। क्या तुम मिठाई खरीदते हो, तो डू यू बाई स्वीट, यहाँ डू यू के बाद लगता था लेकिन यहाँ पहले लगा दिया गया है चूँकि क्या से शुरू हो रहा है। वहीं अगर हम तीसरे वाक्य की बात करें, वह पतंग क्यों उड़ाते हैं, यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में इसीलिए वाई लगाया गया है पहले, वाई डू दे फ्लाई काइट। और जो हमारा चौथा वाक्य है, वह नदी में कहाँ नहाता है, तो वेयर डज ही बाथ इन द रिवर, यानी भी वेयर जो है यहाँ बीच में लगाया गया है। डू योर सेल्फ में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसे खुद बनाने का प्रयास करेंगे। सीता खाना खाती है, सूर्य पूरब में निकलता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, हरी रात में क्यों पढ़ता है, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, वह इस समय क्या करती है, क्या तुम आज अपनी पुस्तक पढ़ते हो। ये जितने भी वाक्य हैं इन वाक्यों को हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, खुद हम करेंगे और जानेंगे कि आज तक हमने क्या पढ़ा है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है DKG क्लासेस बलरामपुर, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट इसका उठा सकें।